सो व्यूअर्स, अब हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी की जन स्वराज कैंडिडेट वंदना कुमारी हैं। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी मैम, इस कंस्टिट्यूएंसी में महिलाओं के क्या समस्या है आपके हिसाब से? देखिए, महिलाओं की समस्या तो पूरे बिहार की वही रही है कि महिलाओं को आज तक सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी बनाया गया। महिलाओं की भागीदारी कभी सुनिश्चित नहीं की गई, और जहां सुनिश्चित की गई वहां सिर्फ एज अ रबर स्टैम्प सुनिश्चित की गई है। मतलब जो 1250 परिवारों का जो परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही है, उसको निरंतरता देने के लिए उन्हीं परिवार की महिलाओं को सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह लाया गया, नाम के लिए बैठाने के लिए। अगर आप ऐसे इन जनरल टर्म्स पे बात करें तो वैसी महिलाओं की भागीदारी और सक्रियता कभी नहीं रही जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल लेगेसीज नहीं चले आ रही। लेकिन मैम, आप लाभार्थियों की बात कर रही हैं जी। दोनों आपने जो मेन फिलहाल जो अलायंसेस है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, वो दोनों बड़े बड़े वादे करे, आपने देखा होगा। एनडीए में अभी कुछ ही टाइम पहले प्रधानमंत्री ने खुद एक स्कीम के अंदर 10,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के खाते में डाला। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो गेम चेंजर साबित होगा इलेक्शन को स्विंग करने में? देखिए, होता क्या है कि जब तक हम लोग पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं तब तक उसको हम लोग गेम चेंजर बताते हैं। जैसे ये वो पैसे डाले गए जो 2023 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी, जो सिर्फ जुमला बन के रह गया। निरंतर पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर ने इसी को लेकर के हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में चलाया, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर के हस्ताक्षर लिए गए। उसके लिए विधानसभा की घेराबंदी करने के लिए जनसुराज ने पहल की। कहीं ना कहीं ये नतीजा निकला कि उसके अंतर्गत 10,000 रुपए महिलाओं को लोन के रूप में दिया गया। जो मार्जिन मनी की आप बात करते हैं, वो मार्जिन मनी डाला गया। सिर्फ समझने की बात लोगों के लिए ये है कि वो पैसे आपको प्रतिलोभन के तौर पे ये बता के दिया गया कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाएंगे। उसका 1-1 हजार रुपया पर मंथ वही महिलाएं जो लोन लेके अपना व्यापार चालू करना चाहती है, वो 10,000 में क्या व्यापार चालू करेंगी? और 1,000 रुपया प्रति माह कहाँ से भरेंगी? तो चुनावी जुमले की तरह नहीं, ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। और जो प्रतिलोभन की राजनीति करते आ रही जो सरकार है, ये उसको उसी तरीके से यूज करना चाहती है कि हमारी जनता मासूम है, इसको कहीं ना कहीं हम प्रतिलोभन देंगे और इसका फायदा वोट के माध्यम से हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैम, जन स्वराज पर आरजेडी और विशेषकर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, कि आप यहाँ पर वोट काटने आए हैं उनके। देखिए, मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग आरजेडी की बी टीम है, आरजेडी वाले कहते हैं हम लोग बीजेपी की बी टीम है, हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। और हम लोग निरंतर ये बात बोलते आ रहे हैं कि वोट कटवा है, हम तो इस बात को मान रहे हैं कि वोट कटवा है, लेकिन किसका कितना वोट काटेंगे ये लोगों के समझ में नहीं है। और बात रही बीजेपी की बी टीम या एजेंट होने की, तो जिस बांकीपुर सीट से या आपके कुम्हरार सीट से जनसुराज ने जितने मजबूत प्रत्याशियों को दिया है, वो बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्र से दिया है। तो ये अपने आप में देखने लायक चीज है कि जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम बीजेपी को हराने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के किले कहे जाने वाले विधानसभा को ढाने की तैयारी में कहे जा रहे हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो वो लोग चाहते हैं कि आज तक जिन एजेंडाज पे राजनीति होती आई है, बिहार में विकास कभी मुद्दा ना बने, शिक्षा पलायन कभी मुद्दा ना बने, तो ये अब असंभव होता दिखा। आखिरी सवाल, देखिए, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है एक बार कि आप जन स्वराज को वोट दीजिए इस वजह से, अगर आप बिहार से पलायन को जो है ना रोकना चाहते हैं। क्या आपकी पार्टी का रोड मैप है पलायन जैसे मुद्दे पर? कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, जैसे अगर बिहार वासियों को ये बात पता है, टोटल 18 चीनी मिलें हमारे बिहार में, जी, ठीक है। एक एक कर सारे चीनी मिलों पे ताला मार दिया गया, ये कह के कि यहाँ गन्ने की उत्पादन उतनी नहीं है जितने में हम लोग शुगर फैक्ट्री रन कर सकते हैं। नतीजतन ये कि एक चीनी मिल फैक्ट्री में अगर उसकी ओपनिंग होती है तो 5,000 बिहारी मजदूरों को उसमें काम करने का अवसर मिल जाता है। तो अगर ऐसे 10 चीनी मिल भी बिहार में खुल गए तो हमारे कम से कम 50,000 युवक को तत्काल प्रभाव पे बिहार बुलाया जा सकता है। दूसरा, आपके पास आप कह रहे हैं कि हम कारखाने नहीं लगा सकते, हमारे पास जमीन का अभाव है, हम आईटी कंपनियां ला सकते हैं, जिससे हमारा एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो आज बैंगलोर की तरफ मूव कर रहा है, महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है, उनको बिहार में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल अगर होती है तो हमारा एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो बाहर चला गया उसको बिहार में ही वो व्यवस्था दी जा सकती है। जो शिक्षा हमारे बिहार का इतिहास रहा है, गौरव रहा है, उस पर हम लोग अगर फोकस करें तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके,
तो वंदना कुमारी राजनीति में कैसे? वंदना कुमारी एक महिला उद्यमी है, वंदना कुमारी एक समाज सेवी है, वंदना कुमारी बिहार की बेटी है। वंदना ने जितनी कठिनाई और जटिलताएं बिहार में एक महिला उद्यमी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते जो मैंने देखा है, ये पाथ महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। हर जगह पे जितनी चीज़ें ऑकरेंस आप देखते हैं अपने लाइफ को स्टेबल करने में, बिहार का सिस्टम ध्वस्त है, पूरी तरफ से करप्शन में लीन है। तो आप जब एक आम बिहारी उठ के अपनी लड़ाई लड़ना चाहेगा, अपनी ज़िंदगी स्थापित करना चाहेगा, तो उसको ऐसे बतेरे समस्याओं को झेलना पड़ेगा। अपनी यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई बच्ची हूँ, जन्मी बच्ची हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने 10th बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से किया है। ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से किया है हमने, हिस्ट्री ऑनर्स। उसके बाद मेरी शादी हो गई वेरी अर्लियर, चूँकि बिहार की जो प्रथा है महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के पेरेंट्स की चिंता लाजमी है। इन एज ऑफ 20 मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने अपने करियर की शुरुआत की और मैं 2-3 कंपनीज अपनी रन करती हूँ अपने बेस पे। तो मेरे 16 साल के करियर में मैंने जो चीज़ें देखी, मैं आपकी बिहार रत्न सम्मानित हूँ 2004 की, टॉप 30 इंस्पायरिंग वुमेन्स इन बिहार। तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको किसी अच्छी बुद्धि शक्ति से नवाजा है, तो आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए अपने समाज में उन लोगों के लिए। तो आम आदमी, मैंने पैसे कमा लिए, मैंने नाम कमा लिया, लेकिन तब भी एक बात समझ में आई कि आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जब तक आप उस पावर पोजीशन पे नहीं होते, आपके सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो आपकी एक लिमिटेशन है, आपकी एक क्षमता है, आप उस आम इंसान के तौर पे, आप उस क्षमता के तौर पे उनकी मदद कर सकते हैं। वैसे में एंट्री होती है जनसुराज की, एक नई विचारधारा, एक नया सोच। और महिलाओं की भागीदारी की जब बात हम करते हैं, अभी आप जिस वंदना से बात कर रहे हैं उसकी कोई पॉलिटिकल ये प्रथाएं नहीं चलती आ रही। हमारे पिताजी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, हमारे ससुराल में लोगों का वास्ता नहीं है। मैं खुद नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। उसके बावजूद आज मैं यहाँ बहुत मजबूती से खड़ी हूँ और बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही हूँ। तो ये पॉसिबल किया है। मैंने पहली बार कब वोट दिया था? मुझे लगता है इन 2015। तो 15 से लेकर के 25 तक आपने किस पार्टी को? जी, मैंने 20 तक बीजेपी को वोट किया है। और इसलिए नहीं किया है, मैं बिल्कुल क्लियर करूं, मैंने इसलिए नहीं किया है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इसलिए किया है कि एज अ आम नागरिक हम लोग आरजेडी की सरकार नहीं लाना चाहते बिहार में। उस जंगल राज से हम लड़कियों ने सबसे ज़्यादा मार खाई है उसकी। जो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि 2020 साल की लड़की की शादी हो जाती है, तो वो उस परिवार की चिंता की वजह से हो जाती है कि आपकी बेटी बिहार में सुरक्षित है या नहीं। आप सुरक्षा के नाम पे पेरेंट्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, वो चिंता मुक्त हो जाए। तो वो जंगल राज हमें नहीं चाहिए था। तो हम लोगों ने बीजेपी को एक सिक्योरिटी पर्पस पे दिया, चूंकि वो वही बेचते आ रहे हैं टोकरे में रख के। अगर हमें वोट नहीं दिया तो जंगल राज आएगा, अपहरणकर्ताओं का राज आएगा। प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, लगातार बोलते आए हैं। एक राज 2000 पहले का जंगल राज, जिससे जनता बहुत भयभीत रही है, जिन्होंने उसकी मार झेली है, और एक राज टोकरे में बिकता जंगल राज। प्रशांत किशोर में ऐसा आपको क्या लगा? प्रशांत किशोर आवाज है, आम आवाज, आम जनता की। प्रशांत किशोर सोच है हर उस व्यक्ति की जो इस समाज में अपनी आम जिंदगी में रोज दिन जिस चीज की मार खा रहा है, उस मुद्दे की आवाज है जनसुराज। महिलाओं की बात आपको प्रशांत जनसुराज ने भी लगभग 32 टिकट दिए हैं। महिलाओं को 32 टिकट इसलिए कम से कम 40 महिलाओं को सीट देने की बात कही गई थी, लेकिन थैंक्स टू हमारा बनाया गया समाज कि हम लोग महिलाओं को उतना फ्रंट पे आने ही नहीं देना चाहते हैं। और जो परिवार भी हैं उनकी भागीदारी ऐसा रहता है, अरे राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, आप नहीं जा सकती। वो सोच, वो अवधारणा बदलने की जो पहली पहल हुई कि 32 महिलाएं जनसुराज से इलेक्शन फाइट कर रही हैं, और ऐसी महिलाएं कर रही हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कैंपेन करने जाते हैं तो आपकी तरह, जैसे आप ये 3 बार से बीजेपी का, तो आप लोगों को क्या कहती हैं, क्यों आपको? मैं वही कहती हूँ, वही मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर अगर आप यहाँ से जीतती है, यहाँ के 3 टाइम बीजेपी एमएलए के खिलाफ, तो क्या कौन से वो मुद्दे जिन पर आप ध्यान देंगी? देखिए, पटना जो है वो बांकीपुर विधानसभा की जब बात करेंगे तो ये पटना का दिल कहा जाता है।
सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग, हमारे व्यापारी भाई इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। आप जब घूमेंगे दलदली मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पुराना मंडी है वो। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एग्जीबिशन रोड चौराहा देखें, आपको वो पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। बाकरगंज इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मंडी है, खितान मार्केट, हथुआ मार्केट। आज तक इसमें बढ़ा और इजाफा अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मकान किराएदारों के किराए में हुआ है। वहाँ एक भवन निर्माण की रिपेयरिंग तक का काम नहीं किया गया। सड़क भी आज, चूंकि मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से हुई, तो मेरा रास्ता वही रहा है आने जाने का। जब मैं साइकिल से स्कूल जाती थी तब भी मुझे उतने ही गड्ढे झेलने पड़ते थे जितना आज गाड़ी से आती हूँ, तब भी उतने ही गड्ढे झेलने पड़ते हैं। लेकिन आप बेसिक जरूरी बात करिए, हम जो देख रहे थे ना यहाँ पर की बेसिक समस्याएं सड़कों के बारे में, सूएज के बारे में, लेकिन आप कह रहे हैं स्कूल्स जो बात है। हाँ, स्कूल्स हो गए, व्यापारियों की सुरक्षा हो गई, शहरीकरण हो गया, जिसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप सिर्फ शहरों को चिकना करने के लिए जो आपके मेन रोड है, आप उनको बना दे रहे हैं कि भैया सड़कें लोगों को मेन अच्छी दिखनी चाहिए। आप चले जाइए ब्रांच रोड, कोई भी लोहानीपुर चले जाइए, आप दलदली मार्केट चले जाइए, आप बिना रुमाल मुंह पे रखे चल नहीं सकते। ये स्थिति है पटना के दिल की। तो पिछले सवाल पे एक बार फिर से आते हैं कि जब आप लोगों से मिलते हैं जी, तो ये बीजेपी का 3 बार से नॉन स्टॉप रहा है जी, क्या आपको जब वो पूछते हैं कि हम आपको क्यों वोट देते हैं, आप क्या जवाब? नहीं, वो ऐसा नहीं पूछते, वो ऐसा नहीं पूछते। लोगों की यही तो अवधारणाएं हैं जो हम लोग तोड़ते जाते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं, जैसे हम उनको अपना पैम्पलेट देते हैं कि वंदना कुमारी जनसुराज की प्रत्याशी बांकीपुर विधानसभा, तो वो कहते हैं इन्हीं का तो इंतजार था। इस बार का वोट बदलाव के लिए जाना है। एक बहुत मजबूत विकल्प जनसुराज सामने यहाँ लोगों को मिला है, और मुझे लगता है कि लोग जिस 35 साल से त्रस्त सरकारों से एक व्यवस्था जो ढूंढ रहे थे, वो व्यवस्था जनसुराज है, जो जात पात धर्म की राजनीति नहीं करता। बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार की राजनीति करने आए हैं, युवाओं को जगह देने आए हैं और बिहार को युवा राज्य बनाने। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें की। बाकी तो है जनता जनार्दन है, हाँ, चाहे किसी के लिए भी हो, 14 नवंबर को पता चली जाएगा। जी, तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अभी हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। विद कैमरा पर्सन तिलक, जातिसा प्राप्त।